अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो आपने अतीक अलवी और हसन अलायारी के सो कॉल्ड मुनाजरे की बात की है, और मैंने भी उसमें कुछ हिस्सा सुना है, और आपने तो शायद मुकम्मल सुन लिया है जितनी आपने बात बताई है। तो बहरहाल मैंने भी जो देखा है इनका आगे कर करके या जिस तरीके से भी, तो मैं आपको दो तीन चीजें इसके अंदर बताऊंगा जो कि आप लोग या और लोग नहीं जानते। ठीक है, आपको पता चल जाएगा इससे कि मुनाजरा इनका क्या था, क्या तय हुआ था और आगे से क्या गेम डाली गई। तो इसमें मामला ये है कि जो इनका है ना एडमिन जाफर या अल्लाह यारी, इन लोगों की एक गेम होती है। वो गेम ये होती है कि इसने आगे से अपने एडमिन को बोला था बंदे घेर घेर के लाओ, और वो क्या करता है, उससे जब आप कहते हो ना शरायत होंगी तो फिर मैं बात करूंगा, तो वो आगे से कहता है नहीं आप बस आ जाएं और हम बात करवा देंगे। आप उसको कहते हैं कि मौजू, वो कहता है भाई मौजू जो है ना वो वहां आके डिसाइड कर लेना। लेकिन ये अलवी साहब ने क्या किया, हालांकि सबको पता है मेरी उसके खिलाफ कई वीडियोस हैं, हसन यारी के खिलाफ भी हैं और अतीक अलवी के खिलाफ भी। तो इसलिए मैं तो दोनों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, ना यजीदियों से ना ही ये राफजियों से, और खासतौर पर अल्लाह यारी से। तो खैर अलवी साहब ने क्या किया हुआ था, और उन्होंने बड़ी अच्छी वर्किंग की इस हवाले से कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाफर को शरायत भेजी हुई थी या दूसरा बंदा जो अंसारी था अंदर, और वो शरायत बड़ी वाजिया थी, उसमें टॉपिक भी था कि ये हमारा टॉपिक होगा अकीदा इमामत के हवाले से, और ये शरायत होंगी। शरायत का मतलब उसमें किसी के मुकद्दसात की हम तौहीन नहीं करेंगे, किसी शख्सियत की तौहीन नहीं करनी, और जो बंदा भी जो है ना वो टॉपिक से हटा वो फरारी होगा, और वो उसकी शिकस्त तस्लीम उसको उसके ऊपर डाली जाएगी। पहले तो इसने क्या किया, पहले तो कहा जी अंसारी कौन है, अंसारी तो कोई भी नहीं होगा अंदर, यानी पहले उसी शर्त से भाग गया। पहले तो वो कहता जी हमने बात ही नहीं करनी इस चीज के ऊपर, पहले तो आपका जो सा है ना मुजस्मा का अकीदा या फिर ये अकीदा या शिर्क का अकीदा या तौहीद का अकीदा, हम उस पर बात करेंगे। अब वो गेम या क्या खेली हुई थी मुझे भी पता है, मेरी भी इनसे कुछ अर्सा पहले जब इन्होंने मुझसे रब्ता किया था बात के लिए, तो मैंने शरायत रखी थी, तो ये लोग भाग जाते हैं। अल्लाह यारी जो है ना वो इस लेवल का भगूड़ा है, जब शरायत रखेंगे ना तो इनको पता है कि शरायत का मतलब है कड़िक्की, ठीक है, शरायत का मतलब है कि ये कड़िक्की में आ जाएगा और ये बाहर इधर उधर कहानियां नहीं घुमाएगा, ठीक है। तो इसलिए फिर ये उस कड़िक्की से बचने के लिए या तो भाग जाते हैं उन शरायत से शुरू में ही, ठीक है, जैसे मेरे साथ मामला हो, मैंने शरायत रखी है उसी वक्त भाग गए, ठीक है, और लोगों को कहा जी क्या है वो आया ही नहीं, ठीक है। शरायत से तब भी भागे। अब अलवी ने भी यही गेम डाली, अलवी ने क्या किया, उसने कहा शरायत, और यही बात वो शुरू से आखिर तक रखता रहा, शरायत 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 शरायत। लेकिन इसने क्या किया, ये उसको कहता रहा कि आप तो ईद पे बात करें, वो कहे नहीं हमारी इमामत के ऊपर हमारी शर्तें तय हुई हुई हैं आपसे। तो अल्लाह यारी ने फिर इस तरीके से ना सारा टाइम घुमाता रहा, कभी उसकी दाढ़ी पे कमेंट करे, कभी किसी चीज पे, कभी किसी चीज पे कमेंट कर दे, कभी किसी चीज के ऊपर। और दूसरी तरफ अलवी साहब को जो है ना, वो आपने बिल्कुल सही कहा कि उनको चाहिए था कि कम से कम 1-2 मिनट के अंदर अपनी ये चीज वाजह करते कि भाई हमारा अल्लाह के बारे में, अल्लाह के जिस्म के हवाले से या फिर इन चीजों के बारे में वही अकीदा है जो कुरान और हदीस के अंदर है, ठीक है। हाँ आप हमें इब्ने तैमिया या किसी और को ना सुनाओ, हमें आप कुरान और हदीस सुनाओ और हम उसके ऊपर भी बात आपसे करेंगे, पहले तो हमारा आपसे मामला है। और उन्होंने इस तरह की बस सिर्फ जरूर बात की कि जनाब हमने पहले अकीदा इमामत आपका जो है ना उसके ऊपर बात करनी है। और अल्लाह यारी कहता रहा हमारे पास हैं दलाइल, हमारे पास नस है इसके ऊपर, हमारे पास ये है। लेकिन नस देने की बजाय ये लोग नसते रहे इसी तरीके से 40 मिनट के तक के करीब करीब। और अब लोग यही कहेंगे मुनाजरा हुआ, तो इसलिए मुनाजरा कोई भी नहीं हुआ। अल्लाह यारी भी एक समझ लीजिए अल्लाह यारी ने फरारी इख्तियार की है, और अतीक अलवी की कोशिश थी कि ये जनाब जो हमारी खिड़की है ना शरायत वाली उसके अंदर आए ताकि इसको ये मौका ही ना मिल सके। लेकिन जो भी हमें यजीदी सुन रहे हैं, हुसैनी सुन रहे हैं, रवाफिज सुन रहे हैं, तो हम उनको बता दें कि अल्लाह यारी शरायत से भाग जाता है। चाहे वो शरायत रामी ईसा ने रखी हो, चाहे वो अकबर आजाद ने रखी हो, चाहे वो मुफ्ती अलवी अतीक अलवी ने रखी हो, चाहे वो इस तरह किसी भी बंदे ने रखी हो ना शरायत इसके पास, तो ये भाग जाता है शरायत के ऊपर। ये चाहता है मेरा कैमरा, मेरा ऑपरेटर, मेरी हर चीज हो, या कोई बहुत ही ठंडा बंदा जो उनसा है ना दरमियान में अगर मीडिएटर आ जाए तो उसको ये मान भी लेता है कभी कभार, ठीक है। वो कौन सा जी जनाब, वो आपको पता ही होगा, एक ऐनक वाला वो जो अली मिर्जा का फ्रंटमैन था, या एक बंदा और, उस तरह के ठंडे बंदों को कबूल भी कर लेता है कई दफा पे।
کہ ان کو تو میں چار لوں گا اپنے طریقے سے، اور اپنی مرضی کا جب موضوع ہوتا ہے اس کے اوپر بھی یہ مان لیتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن عقیدہ امامت کے اوپر اکثر دیکھنے میں یہ چیز آئی ہے، یہ بندہ فراری اختیار کر لیتا ہے، اور وہ بندے کو دیکھ کے کرتا ہے. کیونکہ عتیق الوی جو ہے نا، اس کو اس کی اوقات پتہ تھی اللہ یاری کی، کہ جناب اس نے عقیدہ امامت کے اوپر نہ فراری اختیار کرنی ہے، تو اس لیے اس کو سامنے عقیدہ امامت پہ بھی نپنا ہے اس کو، ٹھیک ہے. تو بہرحال اس وجہ سے مناظرہ نہیں ہوا، اور آگے بھی نہیں ہوگا جہاں تک یہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور دونوں نے یہی شو کرنا ہے. جیسے عتیق الوی کے بارے میں جو ہے وہ یہ اپنا اہل حدیثوں کی طرف سے بھی، حسینی یا یزیدی دونوں طرف سے یہی کمنٹس آئے کہ جناب اس نے بہت اچھا پرفارم کیا. عمر صدیق تک نے پوسٹ لگا دی اس کے حق کے اندر، حالانکہ ان لوگوں کے بھی آپس میں کافی اختلافات ہیں، ٹھیک ہے. عمر صدیق نے بھی اچھی پوسٹ لگائی، اور وہ یہی اس کی تائید میں ہی لگائی کہ کس طریقے سے اللہ یاری بے بس تھا. اور واقعی یہ چیز نظر آئی کہ اللہ یاری کی بے بسی تھی اس کے اندر. تم دیکھو کہ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ شکار ہے، یہ بھگوڑا ہے بڑے عرصے سے عتیق الوی، تو بھائی وہ آپ کے پاس آ گیا اگر خود ہی، تو آپ بات شروع کر دو، ٹھیک ہے. جیسے آپ لوگوں کو کہتے ہو بس آ جاؤ، کوئی شرائط کچھ نہیں ہوگا، ہم بات کرنے کے لیے آپ سے تیار ہیں. جیسے اللہ یاری ایسے لوگوں کو چارہ ڈالتا ہے کہ وہ پھنسیں گے میرے نیٹ کے اندر. تو وہ آ گیا تھا نا الوی، عتیق الوی آپ کے پاس، مفتی عتیق الوی، تو آپ اس کو ڈالتے چاہ رہا کہ بھائی ہم ٹھیک ہے، آپ ایگری کریں کہ جناب ہم پہلے نص امامت کے اوپر آپ کو دلائل دیں گے، ٹھیک ہے، ہمیں شرائط آپ کی قبول ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا نیکسٹ نشست کے اندر ہم بات کریں گے توحید کے اوپر، آپ کے توحید کے اوپر جو عقیدہ ہے. جیسے آپ نے مجھے کہا امامت کے اوپر ڈیفینڈ، تو میں آپ کو اسی طریقے سے توحید کے اوپر آپ کے اوپر دعویٰ رکھوں گا، ٹھیک ہے. آپ نے پھر جواب دعویٰ داخل کرا کے ہم اس پہ بات کر لیں گے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، اللہ یاری نے بات گھمائی صرف، اور عتیق الوی جو ہے نا وہ ہنستا رہا اس کو دیکھ کے کہ یار یہ کیا بندہ کر رہا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے جاہلوں کو ہدایت عطا فرمائے جو لوگوں کا ٹائم ضائع کرتے ہیں، لوگوں کو یہ شو کرتے ہیں ہم بڑے مناظر ہیں، لیکن ان کی اوقات کیا ہے وہ صرف وہی لوگ جانتے ہیں جنہوں نے تھوڑا بہت مناظرے کو پڑھا سمجھا ہو. ان کو ان کی اوقات پتہ چل جاتی ہے کہ یہ لوگ کیسے کس چیز سے کیسے بھاگتے ہیں.